अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ सियालकोट टू डस्का जीटी रोड पर। और आज मैं जिस राइड पर जा रहा हूँ वो है सियालकोट से कामोकी, और फिर कामोकी से जाऊँगा मैं गुजरावाला के कुछ इलाके हैं, किला दीदार सिंह और क्लास्की। और क्लास्की से फिर आगे मैं जाऊँगा गखड़ मंडी, और गखड़ मंडी से मैं आऊँगा सियालकोट वापस। और जो बम्बावाला का इलाका है डस्का में, उधर से जो नंदीपुर कैनाल है उसके साथ साथ होता हुआ मैं आऊँगा समड़याल, और समड़याल से फिर मैं जो है ना सियालकोट वापस आ जाऊँगा। और साथ साथ जो मैं रूट या कोई रोड लूँगा उसके बारे में आपको बताता जाऊँगा। तो ये जो मेरा आज का रूट है उसकी हाइलाइट्स थी। तो साथ में अगर गांव का कोई और रास्ता भी अगर मैं लूँगा तो उसके बारे में मैं बताता जाऊँगा। और मौसम आप देख सकते हैं कि आज बादल छाए हुए हैं और ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। और आज मैंने वेदर चेक किया है, सारा दिन सूरज नहीं निकलेगा, तो मौसम आज ऐसा ही है, सर्दी है। और अभी ये देखें, सामने आपको नज़र आ रहा होगा मेरे फ्रंट पे, ये है बाबे सियालकोट। तो अभी इधर से मैं गुज़र रहा हूँ। तो ये अभी मैं गुज़रने लगा हूँ जो मोतरा वाली नहर है, मराला रावी लिंक कैनाल। तो ये है जी MR लिंक कैनाल। तो ये कनाल गुज़रने के बाद आपको जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है उसका लिंक इसी रोड पर मिलता है, जो उसका एंट्री पॉइंट है। एक लिंक इसका जो वज़ीराबाद रोड है उसके ऊपर है, और जो जीटी रोड पर इसका लिंक है वो आगे कुछ देर में आपको नज़र आएगा। जो डस्का या सियालकोट जीटी रोड से आने वाले लोग हैं वो यही जो एंट्री पॉइंट है सियालकोट लाहौर, ये आपको साइन बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा, लेफ़्ट साइड पे गुज़रा है। और ये बस थोड़ा ही आगे जो है वो है सियालकोट लाहौर मोटरवे का एंट्री पॉइंट। तो ये है जी सियालकोट लाहौर मोटरवे का एंट्री पॉइंट। और ये जो आगे ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये सियालकोट लाहौर मोटरवे का ही ब्रिज है। और अब चलते हैं हम डस्का की तरफ। मैं पहुंच चुका हूं डस्का में। और ये डस्का जो सिटी है ये एक सिटी के अंदर से रोड जाती है, और ये जो जीटी रोड है ये भी ऑलमोस्ट सिटी के अंदर से ही गुज़रती है। और ये देखें, ये डस्का सिटी जो है उसके अंदर से मैं गुज़र रहा हूँ। और अभी आगे जो इसका मेन चौक है जीटी रोड पर डस्का का, वो सामने आ गया है। और इसी के बाद जो BRB कैनाल है, डस्का कैनाल, वो आएगी। और अभी मैं सर्विस रोड पर आया हूँ। और ये देखें जो कैनाल है उसके ब्रिज के ऊपर से मैं गुज़र रहा हूँ। और इसी के साथ आगे ही मैं लेफ़्ट साइड पे एक छोटी सी रोड निकलती है वो ले लूँगा, और वो कैनाल बैंक के ऊपर रोड बनी हुई है और वो सीधी जाती है मियाँ वाली बंगला। मेरी लेफ़्ट साइड पे साथ साथ है जी डस्का कैनाल, जो इसका असल नाम है वो है BRB कैनाल, बम्बावाला रावी बेदियाँ दीपालपुर कैनाल, BRBD कैनाल। तो इस नाम से ये कैनाल है। और जो लाहौर कैनाल आपने देखी होगी वो यही डस्का वाली कैनाल है, जो कि लाहौर कैनाल के भी नाम से मशहूर है। तो यही वो BRBD कैनाल है जो लाहौर में हमें नज़र आती है लाहौर कैनाल के नाम से। तो जब मैं लाहौर जाता हूँ कई दफ़ा गर्मियों में, तो मैं देखता हूँ लोगों को नहाते हुए, तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये सियालकोट
और जो पीछे का सारा इलाका है उसका सारा जो गंद है वो लेके आती है, और लाहौरी जो है वो बड़े मज़े से इसमें नहाते हैं। तो आजकल सर्दियां हैं जिसकी वजह से आपको पता है कि जो हमारे दरिया हैं उनमें पानी नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर ग्लेशियर का पानी ही आता है उनमें। तो पानी कम होने की वजह से ये कनाल सर्दियों में बंद रहती है, और फिर जो है गर्मियों में जब पानी आता है तो इसे फिर खोल देते हैं। तो ये देख सकते हैं रोड की कंडीशन बड़ी अच्छी है। तो यही रोड सीधा लेते हुए मैं जाऊंगा अब मियाँ वाली बंगला। अभी रिसेंटली 1-2 साल हुआ है, नई बनी है, तो काफ़ी अच्छी रोड है। तो इसी वजह से मैं अब ये रोड लेकर सीधा जाऊंगा मियाँ वाली बंगला। और फिर मियाँ वाली बंगला से भी एक डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल के साथ ही एक बड़ी ज़बरदस्त सी रोड बनी है। उस रोड का नाम है आई थिंक मियाँ वाली बंगला साधो के रोड, तो इस नाम से वो रोड है। तो उधर से मैं सीधा जाऊंगा एमनाबाद रोड पर, और एमनाबाद रोड पर ही आगे एक छोटी रोड जाती है, वो लेकर मैं चला जाऊंगा कामों की। ये देखिए सामने मेरी लेफ़्ट साइड पे ये जो कैनाल के ऊपर आपको स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर जो कैनाल के साथ आपको छोटे छोटे लिंक कैनाल्स और जो डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स निकलती हुई नज़र आती हैं, तो वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से निकलती हैं, क्योंकि इसके अंदर गेट्स लगे हुए होते हैं। और जो छोटी कैनाल्स या डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स होती हैं जिन्हें हम लोकल टर्म में सूआ कहते हैं, तो वो इनको कंट्रोल करने के लिए होते हैं ये गेट्स। और ये देखिए ये जो ईंटें और मटेरियल आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इनसे ये जो छोटी छोटी दीवारें बना रहे हैं कैनाल की साइड पर, कैनाल बैंक की तरफ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे ये है कि ये रोड और भी थोड़ी खुली हो जाएगी फ्यूचर में। और दूसरा ये कि रोड सेफ्टी के लिहाज से भी बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि रात को ड्राइव करते हुए अगर धुंध पड़ी हो सकता है आपको रोड नज़र ना आए और दूसरी साइड पे कैनाल है। तो इस वजह से ये अच्छी चीज़ है कि ये एक दीवारें छोटी छोटी बना रहे हैं। इससे ये है कि कैनाल का भी पता चल जाएगा धुंध में। और दूसरा ये कि अगर नींद में गाड़ी वगैरह आपकी कंट्रोल से बाहर हो तो इनकी वजह से आप जो है ना कैनाल में नहीं गिरते, तो सेफ्टी के लिहाज से अच्छी चीज़ है। ओ भाईजान दे दो रास्ता हमें। और ये देखें सामने काम जारी है, ये लोग जो दीवारें हैं वो बना रहे हैं कैनाल की साइड के ऊपर। और ये जो ब्रिज बना हुआ है, लगता है कि ये जो एमनाबाद रोड है वो हम अब क्रॉस करेंगे। हाँ, तो ये है जी चौक। अब इस चौक का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो रोड थी जो राइट साइड पे जा रही थी, राइट और लेफ़्ट पे, ये थी एमनाबाद रोड। और लेकिन मैं सीधा गुजर गया हूँ आगे, क्योंकि मैं ओ भाईजान किधर फंसा दिया। तो ये जी अब मैं ये जो पीछे रोड लेकर आया हूँ डस्का से, वो इधर आकर एंड होती है, और ये है मियाँ वाली बंगला। और अब ये जिस रोड पर मैं जा रहा हूँ नीचे उतर के, ये है जी मियाँ वाली बंगला साधो की रोड। और ये देखें ये जो कनाल डस्का कनाल है, जो BRBD कनाल है, उसी में से ये मेरे राइट साइड पे देखें ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल निकल रही है, जो कि काफ़ी आगे तक जाती है। और ये रोड इसी डिस्ट्रीब्यूटरी का जो बैंक है उसके ऊपर बनी हुई है। और ये देखें अभी ये बिल्कुल ड्राई है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल है। तो कई जगह पर
लोगों ने इसके अंदर ही कचरा फेंका हुआ है। किसी जगह पर ड्राई है और जिधर इसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा है उधर पानी खड़ा हुआ है। और इसी रोड के बारे में आपको बता रहा था कि ये रोड भी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है और तकरीबन 30-40 किलोमीटर की स्ट्रेच है ये। तो 25-30 किलोमीटर बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। उसके आगे थोड़ी सी पुरानी रोड स्टार्ट होती है और जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है उधर तक आप कह सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त कारपेटेड रोड बनी हुई है। उसके आगे थोड़ी सी पुरानी रोड है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो लेकिन ये है कि 25-30 किलोमीटर तक बड़ी अच्छी रोड जाएगी ये। और इस रोड पर इसी कनाल के इर्द गिर्द काफ़ी गांव आते हैं और ये देखें क्रिकेट खेल रहे हैं कनाल के अंदर ही, क्योंकि ये काफ़ी ड्राई है इधर से। पीछे जो 10 किलोमीटर की स्ट्रेच थी वो बिल्कुल इसी तरह, ये जो जैसे राइट साइड पर आपको नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही पीछे की जितनी राइड थी वो थी। तो इस वजह से अगर आप गर्मियों में इस रोड पर आएँ, और एक तो ये है कि कनाल पानी से फुल जा रही होगी और दूसरा ये कि आपको दरख्तों की छाँव। और ये देखें ये जो ब्रिज सा बना हुआ है और मेरे राइट साइड पर उस कनाल के लिए ब्रिज बना हुआ है और नीचे से कोई और कनाल गुज़रती है या कोई नाला है, तो उसके ऊपर से ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल है ये गुजर जाती होगी। और ये है जी सामने सियालकोट लाहौर मोटरवे का ब्रिज और इसके नीचे से हम गुजर जाएंगे। और अब मैं थोड़ा बाइक खड़ी करके लोकेशन चेक करता हूँ अपनी, और फ़ोन भी आ रहा है मुझे। और अभी इधर खड़ी करते हैं बाइक और थोड़ी सी अपनी जो लोकेशन है वो चेक करता हूँ, और उसके बाद जो है मैं अपनी आगे की राइड कंटिन्यू करूँगा। ले तो जी अब मैं पहुंच चुका हूं किला दीदार सिंह, और इस रोड के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। पहले ये थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लें और बाइक रीफिल करवा लें। अस्सलाम वालेकुम। अगू क्लास वाले ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਸ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ main ਆਏਗਾ ਅਰਸਲਾਨ ਮੈਰਿਜ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਥੋਂ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ले तो जी पेट्रोल मैंने डलवा लिया है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये किला दीदार सिंह का ही इलाका है। और आगे 1-2 किलोमीटर के बाद रोड निकलती है राइट साइड पर, तो वो अगर मैं लूँगा तो मैं सीधा जो किला दीदार सिंह का जो मेन बाज़ार है उधर चले जाएंगे। तो लेकिन मैंने उधर नहीं जाना, तो पीछे भाई से मैंने पूछा है कि क्लास की रोड के बारे में, तो वो बता रहे थे कि इसी रोड पर आगे जाकर कोई मैरिज हॉल है तो उधर से राइट लेंगे तो आप क्लास की तरफ चले जाएंगे। तो मैं ऐसा ही करूँगा। तो ये रोड कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। पीछे कामोकी से लेकर किला दीदार सिंह तक सारी रोड बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको नज़र आ रही है सामने। और पीछे का जो हिस्सा था इमनाबाद से लेकर कामोकी तक और फिर कामोकी से आगे किला दीदार सिंह तक वो मैंने सारा स्किप कर दिया। और ये जो रोड थी कामोकी से लेकर किला दीदार सिंह तक वो बड़ी ही ख़राब रोड थी, और सारी रोड तकरीबन 25 किलोमीटर की रोड ऐसे ही खड्डे थे बड़े बड़े, और बड़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी थी रोड पर। और ये अब रोड आकर इधर से थोड़ी तंग हो गई है, लेकिन पीछे रोड खुली थी, लेकिन सारी रोड ऐसे ही खड्डों वाली रोड थी, टूटी हुई थी सारी। तो इस रोड में जो है ना बड़ा थका दिया। तो अभी मैं जाऊंगा सीधा ये जो किला दीदार सिंह से आगे तो एक रोड निकलती है क्लास की तरफ,
तो उधर से फिर मैं जाऊंगा गखड़, और गखड़ से आगे ही एक रोड निकलती है डस्का की तरफ, जो बम्बा वाला इलाका है। उस तरफ एक रोड निकलती है जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल है उसके साथ साथ, और उसी रोड पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का रचना कैंपस है वो मौजूद है। तो वो रोड लेकर मैं जाऊंगा सीधा बम्बा वाला, और उधर से फिर मैं जो कनाल है उसके साथ साथ होता हुआ सियालकोट की तरफ जाऊंगा। तो चलते हैं आगे फिर। जी, तो अभी मैं मौजूद हूँ जो रोड गखड़ से जाती है डस्का, और आगे जो बम्बा वाला है उधर से मैं जो कनाल है उस तरफ से लेफ़्ट होकर सियालकोट की तरफ जाऊंगा। और ये है वो रोड, उसके साथ ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल है, उसके साथ ये रोड है। और जो कनाल है उसकी दोनों तरफ रोड है, जो दूसरी तरफ वाली रोड है वो ज़रा इससे बेहतर है, लेकिन मैं जो है ना गलती से इस तरफ आ गया हूँ, और बहुत ज़्यादा मट्टी और खड्डे हैं इस रोड पर, और इतनी ज़्यादा मिट्टी है कि बाइक चलने के साथ जो है ना मिट्टी उड़ के मेरी पैंट और जो मेरे शूज़ हैं उन पर गिर रही है। तो इधर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर एक गांव है कुंदन स्यान, उधर से जो है ना उस तरफ से हम मेन रोड पर हो जाएंगे, तो फिर हम जाएंगे बम्बा वाला की तरफ। और जो कैंपस है यूईटी का रचना कैंपस, वो इसी रोड पर मौजूद है, वो भी गुजर चुका है। और जो गुजरांवाला क्लासकी से मैं गखड़ आया हूँ, तो उसमें एक दो जगह मैं गलत हो गया था, क्योंकि ये जो रास्ता क्लासकी से जाता है गखड़ की तरफ, वो काफ़ी छोटे छोटे से गांव हैं उनके बीच में से गुजरता है। और एक गांव में जब मैं गया तो उधर वो सड़क बना रहे थे, और जो मेन सड़क है वो उन्होंने क्लोज़ की हुई थी रोड बनने की वजह से। तो उधर से फिर मैं गलत हो गया, और मैं 3-4 गाँव और छोटे छोटे रास्ते लेकर काफ़ी दूर तक चला गया, लेकिन मुझे आगे जो मैप की लोकेशन थी वो बड़ा ऊपर से बहुत दूर का रास्ता बता रहे थे। तो फिर दोबारा मैं उसी गांव में वापस आया, और फिर लोगों से पूछ के तो फिर मैंने आगे से छोटी कोई गलियां निकलती थी वो गलियां लेके बाज़ार की, तो फिर उस रास्ते पर वापस आया। तो उस वजह से काफ़ी जो है ना मेरा टाइम वेस्ट हो गया उधर। अब अपनी लोकेशन चेक करते हैं और जो रोड है वो कंफर्म करके फिर निकलते हैं आगे। ये आ गया हूँ मैं जी कुंदन स्यान जो गांव है, और अभी ये सामने जो चौक है इधर से मैं जो डस्का वाली जो मेन रोड है वो ले लूँगा, और ये रोड सीधी जाएगी डस्का। रोड की हालत मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, और बिल्कुल असफाल्ट कहीं भी नज़र नहीं आ रही इस रोड पर। तो चलते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता। ओह शिट, ये लगता है कोई चीज़ गिरी है। ओहो, मेरा मोबाइल गिर गया। एक मिनट भाईजान। वो देखिए गाड़ी वाले ने हॉर्न मारा है मुझे, जो वाइट कार मैंने अभी क्रॉस की थी, तो उसी के आगे मेरा मोबाइल गिरा है, और वो गाड़ी वाले ने हॉर्न मार के, वो देखें सामने लड़का है उसने मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ है। बच गया। शुक्रिया भाईजान, बड़ी मेहरबानी। ओ शिट। तो ये देखें जी मेरा मोबाइल, मैंने ज़िप जो पीछे मैंने थोड़ी देर पहले लोकेशन चेक की थी, तो मैंने ज़िप अपनी खुली छोड़ दी थी, और मोबाइल मेरा नीचे गिर गया। अब देखते हैं जाके इसका क्या बना है, बच गया या नहीं। लेकिन बहुत शुक्रिया ये जो गाड़ी वाले भाईजान थे, क्योंकि वो बता रहे थे कि गाड़ी के टायर के नीचे आने वाला था मोबाइल, लेकिन उन्होंने ब्रेक मार के हॉर्न दिया उसको, और वो लड़के ने मोबाइल पकड़ा, और साथ उन्होंने मुझे भी हॉर्न दिया था। ओह होए होए होए, ये कैसे खुली रह गई यार ज़िप। यार एक तो इस रोड पर इतने ज़्यादा खड्डे हैं, अगर ज़िप खुली रह भी गई है तो ये खड्डों की वजह से जो है ना मोबाइल नीचे गिर गया है। और बिल्कुल मेरा जो मोबाइल था वो स्क्रैचलेस था, लेकिन बस अब स्क्रीन बच गई हो, तो ये अब घर जाके चेक करेंगे। तो अल्लाह करे बस उसकी जो LCD स्क्रीन है वो बच गई हो, बाकी जो स्क्रैचेस वगैरह है उसकी कोई टेंशन नहीं इतनी खासी।
लेकिन स्क्रीन ना टूटी हुई हो। अभी जब मैंने थोड़ा सा ऑन किया था तो लग तो यही रहा था कि स्क्रीन बच गई है, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है, क्योंकि जिस तरह वो गिरा है ना मोबाइल, बाइक की 30-40 किलोमीटर स्पीड थी और गिर के बिल्कुल आपने देखा होगा कि रोड भी उधर से बिल्कुल टूटी हुई थी और पत्थर थे और सीधा मोबाइल नीचे गिरा है। तो अब जाके चेक करेंगे घर जाकर कि मोबाइल बच गया नहीं। तो ये है जी बम्बा वाला, और जो हेडमराला से कनाल आती है अपर चनाब कनाल, तो वो इधर से 2 हिस्सों में तकसीम होती है। और ये देख भी सकते हैं हेडवर्क्स, इधर गेट्स लगे हुए हैं। तो वो जो कनाल आती है मराला बराज से, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करती है। एक BRBD कनाल जो कि डस्का कनाल है, और यही वो इलाका है बम्बा वाला। तो इसी वजह से इस कनाल का नाम, जो इसका स्टार्ट पॉइंट है, उसकी वजह से ही इस कनाल का नाम BRBD कनाल बम्बा वाला बेदियाँ दीपालपुर कनाल है। और एक जो कनाल है वो नंदीपुर वाली कनाल है, वो नंदीपुर की तरफ चली जाती है और दूसरी डस्का की तरफ। और ये जो अपर चनाब कनाल है जो कि सियालकोट की तरफ से आती है, तो इसी कनाल बैंक का ये रोड लेकर हम अब जाएंगे सियालकोट की तरफ। और ये देखें जी, ये है जी कनाल बैंक का रोड। ये कच्ची रोड है बिल्कुल, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल मट्टी है। और अगर बारिश हुई हो तो मैं आपको कहूँगा कि इस रोड पर कभी भी ना आए, क्योंकि बहुत स्लिपरी होगी रोड। और अभी चूँकि बारिश नहीं हुई है, सूखी हुई है, तो इस वजह से ये रोड लेते हुए मैं आगे जाऊंगा जो डस्का समड़ियाल रोड है उस तरफ। और बड़ी मज़े की रोड है। अब अगर आप गर्मी में आए, सर्दी में आए, इस रोड पर आपको आने का मज़ा ही आएगा। कनाल बैंक के ऊपर जो भी रोड होती हैं आपको पता है कि उन पर आपको राइड करने का या उधर जाने का, वैसे ही अगर आप वॉक पर जाएं तो आपको मज़ा ही आएगा। क्योंकि ये देखें बड़े बड़े ऊंचे दरख्त लगे हुए हैं और दरख्तों के अंदर से ये रोड गुज़रती है। लेकिन ये है कि आप इस रोड पर टाइम पर आएँ दिन में, और शाम के वक्त ये रोड ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है, वरना आप अपना सब कुछ लुटा कर जाएंगे इधर से। तो ये देखें जी, ये है कनाल। और आजकल इतना पानी नहीं है इसमें, लेकिन जब आप गर्मियों में इधर आएँ तो ये कनाल फुल जा रही होती है ऊपर तक, तो फिर बड़ा मज़ा आता है इधर आने का और इधर राइड करने का। तो ये आ गया है जी ब्रिज, और ये जो रोड है ये लेकर अब मैं जाऊंगा जो आदम के चीमा या जाम के चीमा है उस तरफ, और उधर से होता हुआ फिर मैं डस्का समड़ियाल रोड ले लूँगा। और ये मैंने ले लिया है राइट, और अब मैं सीधा जा रहा हूँ आदम के चीमा, और उधर से फिर मैं जो डस्का समड़ियाल रोड है वो लूँगा और फिर जाऊँगा आगे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ आदम के चीमा, और ये जो डस्का समड़ियाल रोड है, और ये जो रोड जिस पर अभी मैं मौजूद हूँ ये उधर जाकर एंड हो जाएगी। और ये है जी आदम के चीमा का जो बाज़ार है, जो मेन अड्डा, ये जिसे आप स्टॉप भी कहते हैं, तो ये है जी उसका स्टॉप। और सामने अब हम जो रोड है उधर से लेफ़्ट ले लेंगे और हम समड़ियाल की तरफ मुड़ जाएंगे, और फिर समड़ियाल से आगे जाएंगे भोपाल वाला, और भोपाल वाला के अंदर से फिर होते हुए हम सियालकोट सिटी की तरफ जाएंगे। तो भाईजान किस चीज़ का रश डाल दिया है। तो ये है जी समड़ियाल डस्का रोड, और अब मैंने इधर से लेफ़्ट ली है और मैं समड़ियाल की तरफ जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रश है इधर।
अच्छा, इस रोड पर दो बड़े मेन स्टॉप हैं, दो बड़े अड्डे हैं। एक ये जाम के चीमा और आदम के चीमा वाला अड्डा, जिधर से भी मैं गुज़र कर आया हूँ, और आगे एक अड्डा है भोपाल वाला। तो ये दो बड़े स्टॉप हैं इस रोड पर। तो इधर से मैंने डलवाया है पेट्रोल और बाइक रीफिल करवाई है, और फिर दोबारा मैं यू टर्न लेके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप्स आए थे जो मेरी साइड की तरफ थे, लेफ़्ट साइड की तरफ, लेकिन मैं पीएसओ का पेट्रोल यूज़ करता हूँ, तो इस वजह से फिर मुझे राइट साइड पर जाकर पीएसओ का जो पेट्रोल पंप है उधर से पेट्रोल डलवाना पड़ा। तो अभी फिर मैं यू टर्न लेके आ गया हूँ वापस अपने लेफ़्ट साइड पर ही, और अभी मैं जाऊंगा भोपाल वाला। तो उधर से फिर मैं जो रोड भोपाल वाला की तरफ मुड़ेगी वो रोड ले लूँगा। तो ये है जी भोपाल वाला का, जो मैंने आपको बताया था कि दो मेन अड्डे हैं, एक तो वो जो गुज़र चुका और एक मेन अड्डा ये है। और ये जो नाला गुज़र रहा है, जो ब्रिज है, ये जो नाला एक है वो है, उसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। तो देखता हूँ आगे कौन सी रोड मैंने लेनी है। और ये जो रोड भोपाल वाला के अंदर से मैंने लेनी है, ये रोड सीधी जाती है साहू वाला, और साहू वाला से आगे फिर फतेहगढ़ एजेंसी, ये सियालकोट के इलाके हैं। और इस रोड का नाम भी यही है, साहू वाला फतेहगढ़ रोड। तो ये जो रोड मैंने ले ली है, ये है वो रोड। तो ये है जी वो रोड जो सीधी जाएगी साहू वाला, और फिर साहू वाला से आगे फतेहगढ़, और फिर फतेहगढ़ से आपको पता ही है कि सियालकोट सिटी में हम एंटर हो जाएंगे। तो ये जी गुज़रते हैं अब भोपाल वाला का जो मेन बाज़ार है। तो इधर से ही गुज़रते हुए फिर हम आगे निकल जाएंगे। अगर ये रोड सीधी जाती होगी फिर तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। ये देखें कितनी तंग रोड है इधर से, क्योंकि ये बाज़ार है और दोनों तरफ दुकानें हैं, तो रोड बड़ी तंग है इधर से। और जो गाड़ियों वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी मसला होता होगा इधर से गुज़रने में। तो देखते हैं, अगर ये रोड सीधी हुई तो फिर तो मुझे कोई मसला नहीं होगा जाने में। लेकिन मैं पहली दफ़ा इस रोड पर आया हूँ, तो इस वजह से हो सकता है कि मैं कहीं कोई गलत रोड ना ले लूँ। तो अभी तक तो ये रोड सीधी ही जा रही है। और टाइम 5:20 हो चुके हैं, और सुबह 7 बजे मैं निकला था घर से, और अभी देखें टाइम जो है ना वो 5:15 हो चुके हैं। तो ये जी आगे एक राइट साइड पे जा रही है और एक लेफ़्ट साइड पे। तो ये जो भाई हैं इनसे पूछ के पता कर लेते हैं कि कौन सी रोड साहू वाला की तरफ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, साहू वाला रोड है भैया यहाँ पे? अच्छा, तो सुबह 7 बजे मैं घर से निकला था, और अभी टाइम हो चुका है 5:15। तो आप देख सकते हैं कि कितने घंटे हो गए हैं मुझे बाइक पर बैठे हुए और राइड करते हुए। हालांकि जो माइलेज है, इतना सफ़र है किलोमीटर के हिसाब से, वो तो मैंने तय नहीं किया। तकरीबन 250 किलोमीटर किया होगा अभी तक मैंने। लेकिन टाइम देखें कितना ज़्यादा हो चुका है। वो जो मैंने बताया था ना आपको, कामोकी से किला दीदार सिंह, और फिर किला दीदार सिंह से आगे क्लासकी, वो जो इलाका है ना, उधर 3-4 जगह, तो जो एक तो जो कामोकी से जो किला दीदार सिंह की तरफ रोड जाती है, जो रोड मैंने ख़ास कर ली, वो बिल्कुल टूटी हुई थी, उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। और दूसरा ये कि जो क्लासकी से आगे जो गखड़ मंडी की तरफ रोड आ रही थी, तो वो 3-4 जगह से वो रोड उन्होंने ब्लॉक की हुई थी, वो रोड बना रहे थे। तो जिसकी वजह से मुझे मुतबादल जो रास्ते हैं वो लेने पड़े। और ये देखें
अब मैं दिन में तीसरी मरतबा ये जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है उधर से गुज़र रहा हूँ। और ये साहोवाल और जो समड़ियाल वाला एरिया है ये उस तरफ जो इसका एग्ज़िट है ये, और ये ही मोटरवे का आखिरी एग्ज़िट है। इसी के साथ ये जो रोड मैं जा रहा हूँ जिस रोड पर, इसी के लेफ़्ट साइड पे ही पैरेलल जो वज़ीराबाद रोड है वो गुज़रती है, और वही इसका सियालकोट लाहौर मोटरवे का स्टार्ट पॉइंट है। और अब जो आगे बननी है सियालकोट लाहौर मोटरवे जो जाएगी खारियाँ की तरफ, और खारियाँ से आगे फिर पिंडी इस्लामाबाद, तो वो इधर से ही अभी बनना स्टार्ट होगी। तो अब मैं एंटर हो रहा हूँ साहोवाला गांव में, और यही रोड साहोवाला के अंदर से गुज़रती हुई आगे चली जाएगी फतेहगढ़ एजेंसी की तरफ। और ये है जी साहोवाला का जो बाज़ार है, और काफ़ी बड़ा गांव है ये साहोवाला। और इसका जो मेन स्टॉप है वो वज़ीराबाद रोड से आप एंटर होते हैं साहोवाला में, लेकिन ये रोड इसके अंदर से गुज़रती है जो सियालकोट सिटी फतेहगढ़ एजेंसी की तरफ से आती है और सीधी जाती है भोपाल वाला। जी तो दोस्तों, जो साहोवाला गांव है वो मैं गुज़र कर आगे आ चुका हूं, और ये सामने जो दरख्तों की लाइन आपको नज़र आ रही है ये है साहोवाला कैनाल की जो साइड पर दरख्त लगे हुए हैं ये वो हैं। और ये रोड काफ़ी पुरानी बनी हुई है, और देख भी सकते हैं कि ये जो ब्रिज बना हुआ है साहोवाला कैनाल के ऊपर ये भी काफ़ी पुराना है। और ये है जी साहोवाला कैनाल, MR लिंक कैनाल। और अब हम इसे क्रॉस करके आगे की तरफ चले जाएंगे, और आगे के जितने भी गांव हैं वो क्रॉस करके हम चले जाएंगे सीधा फतेहगढ़ एजेंसी, और उधर से फिर हम एंटर हो जाएंगे सियालकोट सिटी। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, 6 बजने वाले हैं, और मैं सुबह से निकला हुआ हूँ 7 बजे से राइड पर, तो काफ़ी थक भी चुका हूँ। तो अभी मैं अपनी जो वीडियो है उसको यहीं पर एंड करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।